क्या आपको पता है कि इंडिया का सितारों तक का सफर एक ऐसी यात्रा जिस पर अब लूनर लैंडिंग और इंटरप्लैनेटरी मिशन दिखते हैं, वो बड़े बड़े बजट और चमकती फैसिलिटीज से नहीं बल्कि साइकिल पर ट्रांसपोर्ट किए गए पार्ट्स से शुरू हुई थी। ये ओवरवेलमिंग पावर की कहानी नहीं है बल्कि शांत अटूट परसिस्टेंस की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत बड़ी एम्बिशन को सबसे मामूली सेटिंग्स में पाला गया है। एक ऐसी कहानी जिसका दिल रोहिणी नाम से धड़कता है। ये नैरेटिव ऐसे समय में सामने आता है जब दुनिया की सुपर पावर्स कॉस्मिक रेस में फंसी हुई थी, आकाश में आग के निशान छोड़ रही थी, जबकि एक नया इंडिपेंडेंट देश उसी आसमान की ओर देखने और एक ऐसा सपना देखने की हिम्मत कर रहा था जो कई लोगों को पूरी तरह से इम्पॉसिबल लगता था। इस ऑडेशियस सपने के सेंटर में एक इंसान खड़ा था, खामोश डिटर्मिनेशन और गहरी फॉरसाइट का एक फिगर, डॉ विक्रम साराभाई। वो एक साइंटिस्ट थे, एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे और एक विजनरी थे जिन्होंने सिर्फ स्टार्स ही नहीं बल्कि उन तक पहुंचने का रास्ता भी देखा। डॉ साराभाई में एक ग्रैंड विजन को इस तरह आर्टिकुलेट करने की रेयर एबिलिटी थी जिससे वो अटेनेबल लगे। उन्होंने फेमसली तर्क किया कि भारत के पास मून या प्लैनेट्स की एक्सप्लोरेशन में इकोनॉमिकली एडवांस्ड नेशंस के साथ compete करने का फैंसी नहीं था, लेकिन उन्हें यकीन था कि अगर हमें नेशनली और नेशंस की कम्युनिटी में एक मीनिंगफुल रोल निभाना है तो हमें मैन और सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम्स में एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के एप्लीकेशन में किसी से कम नहीं होना चाहिए। उनके शब्द एक रैलीइंग क्राई बन गए जिसने यंग साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के एक छोटे लेकिन बेहद डेडिकेटेड ग्रुप को उनके कॉज की ओर अट्रैक्ट किया। ये वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज से एरोस्पेस ट्रायम्फ्स के लंबे रेज्यूमे वाले लोगों की टीम नहीं थी। इसके बजाय ये ब्राइट, पैशनेट, काफी हद तक इनएक्सपीरियंस्ड यंग माइंड्स जो पूरे भारत से आए थे और डॉ साराभाई के विजन की प्योर मैग्नेटिज्म से यूनाइट थे। उनमें एक यंग इंजीनियर थे जिनका नाम AP.J अब्दुल कलाम था। डॉ साराभाई और उनकी टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था, इसे बताने में तो ये बहुत आसान लगता था पर सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स था। एक नेशन जिसके पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज था, वो कैसे सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजेगा? ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं था, ये नेशनल चैलेंज था। मटेरियल साइंस, केमिकल प्रोपल्शन, प्रिसिजन गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम, वर्ल्ड की स्पेस नेशंस टेक्नोलॉजी गार्ड करती थी। इंडिया को अपना रास्ता खुद बनाना था, कोई मैनुअल, कोई ब्लूप्रिंट नहीं। ऑब्स्टेकल्स एंडलेस लग रहे थे। सबसे पहले प्रोपल्शन रॉकेट, ऑक्स कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन, सॉलिड प्रोपेलेंट की वॉलेटाइल केमिस्ट्री में मास्टरी चाहिए थी। ऐसा फ्यूल जो जोर से बर्न करे और सेफ भी रहे। मोटर केसिंग में सही शेप में कास्ट करना, इवन और प्रेडिक्टेबल बर्न सुनिश्चित करना। इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्चर को बनाने का प्रोजेक्ट ऑफिशियली शुरू हो गया था और इसे एक ऐसा नाम दिया गया जो इसके मकसद को बताता था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस बड़े काम के लिए जो स्पेसिफिक मॉडल था वो था SLV-3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो ये गोल छोटा था लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा था। 4 स्टेज वाला पूरा सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट, छोटे 40 किलोग्राम का सैटेलाइट लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में भेज सके। ये सैटेलाइट एक सिंपल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर था। इसका नाम रोहिणी रखा गया। रोहिणी कॉमन और जेंटल नाम पर उस पर नेशनल एस्पिरेशन का वजन था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर AP.J अब्दुल कलाम की लीडरशिप में यंग ब्रिलियंट माइंड्स की टीम। माहौल स्टेराइल क्लीन रूम जैसा नहीं था। मुख्य काम थुम्बा के पुराने चर्च में होता था। ऊंची छतें असेंबली के लिए परफेक्ट थीं। लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में एक सिंपल कंक्रीट स्ट्रक्चर कहा जाता है कि क्रिटिकल कंपोनेंट्स कभी कभी साइकिल के लगेज रैक पर ले जाए जाते थे। सालों की अनथक मेहनत के बाद सच का पल आ गया। 10 अगस्त 1979 को SLV-3 की पहली एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट, जिसे E01 नाम दिया गया था, श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा देश अपनी सांसें थामे हुए है और तय समय पर रॉकेट का पहला स्टेज एक बहुत तेज आवाज के साथ जला। हल्के सफेद व्हीकल को सुबह के आसमान में ऊपर उठा दिया। कुछ शानदार पलों के लिए सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर डिजास्टर आ गया। कंप्यूटर्स वार्निंग साइन फ्लैश करने लगे। रॉकेट अपने तय रास्ते से भटकने लगा।
दूसरे स्टेज के कंट्रोल सिस्टम में एक खराब वॉल्व ने उसे बंगाल की खाड़ी में गिरा दिया। रोहिणी सैटेलाइट समुद्र में खो गया। कंट्रोल रूम में एक भारी सन्नाटा छा गया। यह फेलियर एक पब्लिक और दर्दनाक झटका था। सतीश धवन ने फेलियर की पूरी रिस्पांसिबिलिटी ली। उन्होंने दुनिया से कहा, हम फेल हो गए हैं, लेकिन हमने एक बहुत वैल्यूएबल लेसन सीखा है। निराशा में डूबने के बजाय टीम ने फेलियर को अपना सबसे बड़ा टीचर माना। इस फेलियर की क्रूसिबल ने एक मजबूत, समझदार और ज्यादा डिटरमाइंड टीम बनाई। 1979 की फेलियर के बाद SLV-3 टीम फिर से ड्राइंग बोर्ड पर गई। एक रियल फ्लाइट से मिला हार्ड वन डेटा। पूरे व्हीकल को रिगरस री इवैल्यूएशन से गुजारा गया। गाइडेंस सॉफ्टवेयर में हर सर्किट, हर वाल्व और हर लाइन ऑफ कोड को नए सिरे से डिलिजेंस के साथ जांचा गया। इंजीनियर्स ने पहली लॉन्च की फेलियर की रूट कॉज की पहचान की। सेकंड स्टेज के थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम में एक फॉल्टी सोलनॉइड वाल्व। उन्होंने मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिडंडेंसी के साथ पूरे कंट्रोल लूप को फिर से डिजाइन किया। रॉकेट मोटर्स के स्टैटिक टेस्ट्स और भी अधिक फ्रीक्वेंसी के साथ किए गए। हर सक्सेसफुल फायरिंग कॉन्फिडेंस की एक नई बेडरॉक बना रहा था। हर कंपोनेंट एक छोटी विक्ट्री थी। टीम ने सैकड़ों सिमुलेशंस किए, हर कंसीवेबल फेलियर सिनेरियो के माध्यम से फ्लाइट सॉफ्टवेयर को चलाया। उन्होंने कंट्रोल एल्गोरिदम्स को रिफाइन किया, उन्हें और अधिक रोबस्ट और फॉल्ट टॉलरेंट बनाया। रॉकेट की स्ट्रक्चर को भी सटल तरीकों से मजबूत किया गया। स्मॉल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स की एक सीरीज थी। एक्सटर्नल प्रेशर्स, साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स बिलीफ और ट्रस्ट के लिए भी एक लड़ाई लड़ रहे थे। उनके अनवेवरिंग कन्विक्शन ने टीम को अपना काम जारी रखने की अनुमति मिली और पूरी तरह से आगे टेक्निकल चैलेंजेस पर केंद्रित रहे। 18 जुलाई 1980 की सुबह श्रीहरिकोटा आइलैंड पर क्लियर और ब्राइट थी। दूसरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3E02 अपने लॉन्च पैड पर चमक रहा था। यह अपने पिछले वाले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन यह बहुत अलग मशीन थी जिसमें फेलियर के लेसन्स थे और 1 साल की नॉन स्टॉप रीडिजाइन और टेस्टिंग से इसे मजबूत किया गया था। नाक के कोन में रोहिणी RS-1 सैटेलाइट थी, जो स्वर्ग तक पहुंचने के अपने दूसरे मौके का इंतजार कर रही थी। मिशन कंट्रोल सेंटर में माहौल नर्वस टेंशन और डिटरमिन्ड होप का एक पैल्पेबल मिक्स था। देश एक बार फिर देख रहा था और इंतजार कर रहा था। फाइनल काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8 T0 पर कमांड दी गई। पहले स्टेज का मोटर एक थंडरस रोर के साथ इग्नाइट हुआ और फिर धीरे धीरे मैजेस्टिकली वह ऊपर उठने लगा। उसने लॉन्च टावर को पार कर लिया। इस बार उड़ान का हर सेकंड एक परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड बैले की तरह सामने आया। पहला स्टेज अलग, दूसरा स्टेज फ्लॉलेसली इग्नाइट हुआ। रीडिजाइन किया गया कंट्रोल सिस्टम रॉकेट को अपने प्रिसाइज पथ पर रख रहा था। रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। कंट्रोल रूम में प्योर अनअडल्टरेटेड जॉय की लहर दौड़ गई। SLV-3 की ऑफिशियल कहानी एक प्योर इंडिजिनस एफर्ट की है, कंप्लीट सेल्फ रिलायंस की कहानी है। हालांकि पूरी अनवार्निश्ड हिस्ट्री में कम झात ट्विस्ट, नासा फ्रांस में CNES इंडियन साइंटिस्ट्स को विदेश भेजा गया था। टेक्नोलॉजी कॉपी करने के लिए नहीं, बल्कि रॉकेटरी फंडामेंटल्स सीखने के लिए। असेंबल करना, टेस्ट करना, लॉन्च करना, प्रोपेलेंट हैंडलिंग, टेलीमेट्री ट्रैकिंग, यह सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स का ट्रांसफर नहीं था। फाउंडेशनल नॉलेज ने क्रिटिकल स्प्रिंगबोर्ड प्रोवाइड किया। एडवांस्ड मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं, ISRO और इंडियन मेटलर्जिकल लैब्स ने इक्विवेलेंट डेवलप किया। सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड कंप्यूटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने बेसिक मशीन्स के लिए अपना सॉफ्टवेयर लिखा। रोहिणी स्टोरी का दिल, ओपन माइंडेड लर्निंग, फियर्स क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, मास्टरफुल ब्लेंड। उन्होंने जायंट्स के कंधों पर फाइनल क्लाइंब उन्होंने खुद किया। उन्होंने फॉरेन प्रिंसिपल्स लिए और उन्हें लोकल मटेरियल्स, लोकल टैलेंट, लोकल इंजीन्यूइटी से री इंजीनियर किया। इसरो की सफलता का अनस्पोकन सीक्रेट सॉस। रोहिणी RS-1 सैटेलाइट का सक्सेसफुल लॉन्च कहानी का एंड नहीं था। ये इंडिया के लिए एक नए चैप्टर की धमाकेदार शुरुआत थी। वो सिंगल सक्सेसफुल ऑर्बिट ने बदलाव की लहरें भेज दी। यह मोरल
और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा बूस्ट था। एक नए, असर्टिव और टेक्नोलॉजिकली कैपेबल इंडिया का सिंबल इसने यंग स्टूडेंट्स इंस्पायर किया। ह्यूमन पाइपलाइन बनाई, SLV3 और रोहिणी कोर लॉन्च व्हीकल, प्रोपल्शन, गाइडेंस टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट किया। SLV3 प्रोजेक्ट से मिला नॉलेज, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए फाउंडेशन बना। रोहिणी की छोटी, कठिनाई से जीती गई जीत के बिना चंद्रयान, मंगलयान दूर के सपने ही रहते। लीगेसी विक्रम साराभाई के सोशल बेनिफिट के विजन को पूरा करती है। टेलीकम्युनिकेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, टाइमली वार्निंग्स, अनगिनत जिंदगियां बचती हैं। वे नेचुरल रिसोर्सेज मैनेज करते हैं, फॉरेस्ट मॉनिटर करते हैं, एग्रीकल्चरल यील्ड्स को इंप्रूव करते हैं। तो जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, रोहिणी क्या है? क्या ये सिर्फ 40 किलोग्राम के सैटेलाइट का नाम है? नहीं, रोहिणी साहस का नाम है। ये एक शेयर किए गए सपने की तलाश में एक साथ काम करने वाले हजारों हाथों का प्रतीक है। यह हम्बल वर्कशॉप में स्लीपलेस नाइट्स की कहानी, अनगिनत छोटे एक्सपेरिमेंट्स, फाइनल ट्रायम्फ। रोहिणी ने इंडिया को सिखाया, पहला छोटा कदम, जायंट लीप्स।